अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन क्वीन टॉकिंग। दोस्तों, अपनी इस लाइफ में हम रोजाना सैकड़ों हजारों चेहरे देखते हैं, मगर वही लोग हमारी तवज्जो खींचते हैं जो जरा मुख्तलिफ होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से करवाएंगे जो हम में से मुख्तलिफ नजर आते हैं, जिन्हें देखकर यकीन नहीं कर सकते कि ये हमारे प्लेनेट पर बसते हैं। क्वीन ऑफ द डार्क से लेकर वन ब्लू आई बॉय और स्ट्रेचेबल इंसान से लेकर एक्टिव विजन रखने वाली लड़की, इन सब से आपकी मुलाकात हो पाएगी जो लाखों में एक हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। यकीम गैटविच। दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ खूबसूरती का मेयार गोरा रंग है, मगर यकीम गैटविच को देखकर आपके तमाम हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। ये वो खतून हैं जो फैशन वर्ल्ड की टॉप मॉडल्स में से हैं और अपने रेयर स्किन कलर की वजह से इन्हें क्वीन ऑफ द डार्क पुकारा जाता है। अगर ये अपने आप पर यकीन ना रखती तो यकीम की इन बुलंदियों पर कभी ना पहुंच सकती, और इनकी लाइफ उन लोगों के लिए सबक है जो ये समझते हैं कि किसी का स्किन टोन यानी इसका रंग इसकी पर्सनैलिटी को बयान करता है। यकीम दुनिया की सबसे डार्क खतून होने के बावजूद ना सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, बल्कि अपने जैसे लोगों को मोटिवेट भी करती हैं कि अगर किसी को आपका रंग पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप हिम्मत हार लें। इसके अलावा यकीम अमेरिका में ब्लैक पीपल्स के हकूक में आवाज़ बुलंद करती हैं और यही वजह है कि उन्हें क्वीन ऑफ द डार्क का टाइटल मिला हुआ है, जिसे वो बहुत पसंद करती हैं। एक्सरे गर्ल। दोस्तों, नताशा डेमकीना रूस की रहने वाली एक लड़की है जिसे दुनिया में एक्सरे गर्ल के नाम से जाना जाता है। इसका कहना है कि इसके पास एक्सरे वर्जन मौजूद है जिसकी मदद से ये लोगों के जिस्म के अंदर मौजूद चीज़ों को भी देख सकती है। कई मर्तबा लोगों ने इसके क्लेम को टेस्ट भी किया है और इनमें से बहुत सारे डॉक्टर से लेकर जर्नलिस्ट तक शामिल रहे हैं, मगर हर बार नताशा के जवाब बिल्कुल दुरुस्त लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पास वाकई सुपर पावर्स मौजूद हैं और ये इंसान के जिस्म के अंदर एक्सरे मशीन की तरह देख सकती है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये महज माइंड गेम खेलती है और लोगों के रिएक्शन देखकर इस हिसाब से जवाब देती है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या वाकई नताशा के पास ऐसा जादू है कि वो दीवार तो क्या जिस्म के आर पार भी देख सकती है, या महज लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये लोगों का माइंड रीड करके उनको जवाब देना भी किसी चैलेंज से कम नहीं, और इस बात पर तो इसे दाद मिलनी चाहिए। वन ब्लू आई किड। दोस्तों, यकीनन अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने कई मर्तबा वो वीडियोस देखी होंगी जिनमें बच्चों की जेनेटिक कंडीशन के बारे में बताया जाता है कि किस तरह जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से बच्चे सफ़ेद बालों के साथ पैदा होते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है जो बच्चों को बिल्कुल ही अलग रूप देती है। लेकिन चलें आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाते हैं जिसके ना सिर्फ बाल सफ़ेद हैं बल्कि इसके साथ साथ इसकी दोनों आंखों की रंगत भी मुख्तलिफ है। इस बच्चे के सारे बाल तो सफ़ेद नहीं हैं, बल्कि सिर्फ माथे के आगे के हिस्से के कुछ बाल सफ़ेद हैं। लेकिन जो चीज़ लोगों को चौंका देती है वो इसकी आंखों की रंगत है। इस बच्चे की एक आंख नीली और दूसरी भूरी है। ये एक नायाब मेडिकल कंडीशन है। हाल ही में कई बच्चों में ये हालत देखी गई कि जिनकी एक आंख नीली और दूसरी स्याह या भूरी हो। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और यही वजह है कि इन बच्चों को लाखों में एक कहा जा सकता है, और हम तो यही कहेंगे कि कुदरत के इस काम ने इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ये नन्हे फरिश्ते और भी प्यारे लगते हैं। अगर आप हमारी इस बात से इत्फाक करते हैं तो इन बच्चों को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।
हॉन्ड लेडी। चलिए दोस्तों, अपनी लिस्ट में आपकी मुलाकात जोंग रुफेंग नामी चाइनीज औरत से करवाते हैं, जिसने 2010 में अपने सर में उगने वाली सींग की वजह से दुनिया भर में शोहरत हासिल की। ये जब मशहूर हुई तो उनकी उम्र तकरीबन 110 वर्ष थी, लेकिन दुनिया भर की हेडलाइंस का हिस्सा वो तब बनी जब उनके माथे से एक सींगनुमा चीज निकलना शुरू हुई। जैंग का कहना है कि ये सींग उनके सर पर ताज की तरह हैं। पहले तो ये सिर्फ एक तरफ से निकल रहा था, लेकिन फिर दूसरी तरफ से भी बढ़ने लगा। दुनिया भर में लोगों ने उन्हें जादुई ताकतों वाली औरत कहना शुरू कर दिया, मगर हकीकत ये है कि ये दरअसल एक तरह का स्किन ट्यूमर है, जिसमें कभी लोगों की जिल्द से लकड़ी नुमा चीज निकलना शुरू हो जाती है। जैंग के साथ भी यही हुआ। अगरचे इसे सर्जरी के जरिए खत्म किया जा सकता था, मगर जैंग ने इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस चीज ने उन्हें मशहूर किया वो उनसे छिन जाए। मैन विद द स्ट्रेचेबल स्किन। दोस्तों, हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है, जरा सा चुटकी ले तो हमें कितना दर्द होता है। लेकिन इस दुनिया में गैरी टर्नर नामी एक शख्स भी मौजूद है जिसकी स्किन इतनी खास है कि चाहे जितना मर्जी खींचो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इसकी वजह एक नायाब मेडिकल कंडीशन है, जिसकी बदौलत इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। गैरी अपनी इस हालत को लोगों के सामने इंटरटेनमेंट के तौर पर पेश करता है और खुद भी मजाक में कहता है कि आजकल उसे किसी मास्क की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी जिल्द को ही मास्क बना लेता है। ये वाकई लाखों में एक है और उन लोगों के लिए इंस्पायरेशन है जो अपनी जिस्मानी कमजोरियों को कबूल नहीं करते। हेयरेस्ट मैन ऑन अर्थ। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दाढ़ी मूंछ रखना चाहते हैं, मगर उनके चेहरे पर पूरी नहीं आती। लेकिन यू जियान हू को देखिए, जिन्हें हेयरेस्ट मैन ऑन द अर्थ कहा जाता है। इनके जिस्म पर इतने ज्यादा बाल हैं कि ये किसी चिंपैंजी से कम नहीं दिखते। इनके जिस्म का 96% हिस्सा बालों से ढका हुआ है, सवाए हाथों की हथेलियों और पैरों की एड़ियों के। इसी वजह से उन्हें ह्यूमन चिंपैंजी कहते हैं। बेचारे यू जियानहू इस हालत से काफी परेशान हैं और सर्जरी के जरिए बाल खत्म करवाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इनका ख्वाब है कि वो एक म्यूजिशियन बने, जो इनका बचपन का शौक है। द वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सच बताना कि आप कितने दिन बगैर नहाए रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन। लेकिन चलिए आपको ईरान के उम्मू हाजी से मिलाते हैं, जो पिछले कई सालों से नहाए ही नहीं। इनके रहने सहने का अंदाज इतना गंदा है कि उन्हें डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ये ना सिर्फ कूड़े के ढेर के पास रहते हैं, बल्कि खाने के लिए भी वहीं तलाश करते हैं। कई बार लोगों ने उन पर तरस खाकर नहलाने की ऑफर की, लेकिन ये हमेशा इनकार कर देते हैं। इनकी हालत ये है कि अब अगर इनको साफ किया जाए तो ये बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि इनका जिस्म गंदगी का आदी हो चुका है।